नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अलग अलग तरह का व्यवसाय लोग अपने जीवन में करते हैं और अपने व्यवसाय में सफल होने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद व्यवसाय में सफलता नहीं मिल पाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह का व्यवसाय आप कर रहे हैं उस तरह के व्यवसाय में सफलता पाने का तरीका क्या है। बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। अपने व्यवसाय के स्थान पर गुलाब के सुगंध की धूप बत्ती या अगरबत्ती नियमित रूप से जलाएं और अपने व्यवसाय के स्थान पर बैठ करके हर शुक्रवार की शाम को श्री सूक्तम का पाठ करें तो व्यवसाय की स्थिति अच्छी रहेगी। सबसे पहले जानते हैं कि आपके व्यवसाय से किस्मत का और ग्रहों का क्या संबंध है। देखिए, हर तरह के व्यवसाय और कारोबार के पीछे कोई ना कोई एक मुख्य ग्रह जरूर होता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो कारोबार फलता फूलता है, लेकिन अगर वो ग्रह कमजोर है तो या तो कारोबार बंद हो जाता है या कारोबार में नुकसान होता है। कभी कभी कारोबार का ग्रह किसी और ग्रह की वजह से गड़बड़ हो जाता है। ऐसी दशा में कारोबार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। कारोबार से संबंधित ग्रह को अगर आप मजबूत करते हैं तो अपने काम को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं वस्त्रों के व्यवसाय के बारे में। देखिए, वस्त्रों का जो व्यवसाय है ये बहुत सारे ग्रहों से संबंध तो रखता है, लेकिन मुख्य रूप से जो वस्त्रों का व्यवसाय है ये शुक्र का व्यवसाय है। इस व्यवसाय को बेहतर करने के लिए सुबह और शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुंग शुक्राय नमः। एक सफेद स्फटिक की माला गले में धारण करें और हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। जहां तक संभव हो सके काले रंग के प्रयोग से बचें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, परिवार में मतभेद सुलझ जाएंगे। नौकरी में नया अवसर मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। काम के नए अवसर मिलेंगे। इस समय व्यर्थ का तनाव ना पालें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, क्रोध करने से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान को लेकर के बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, हालांकि किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं कि अगर आप खाने पीने की चीजों का व्यवसाय करते हैं तो उसे कैसे बेहतर बनाएं। अनाज का जो व्यवसाय है, फूड ग्रेन्स का जो बिजनेस है, यह मुख्य रूप से बृहस्पति का व्यवसाय है। पके हुए भोजन के पीछे कुछ भूमिका शुक्र की होती है और कुल मिला के खान पान के पीछे और खासतौर से जलीय खाद्य के पीछे मुख्य रूप से चंद्रमा होता है। हर तरह के खाद्य पदार्थ में सफलता के लिए, इसके व्यवसाय को अच्छा करने के लिए भगवान कृष्ण की उपासना करें। रोज सुबह और रोज शाम क्लीं कृष्ण क्लीं इस मंत्र का 108 बार जप करें। अपने मस्तक पर रोज सफेद या पीला चंदन लगाएं और अपने पास एक पीले रंग का रेशमी रुमाल हमेशा रखना शुरू कर दें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो खान पान का जो व्यवसाय आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, नौकरी में धन की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, काम में आपकी व्यस्तता रहेगी, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, किसी चली आ रही समस्या का अंत होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 65%। कन्या राशि, सेहत में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कोई नई जिम्मेदारी इस समय आपको मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। अब अगर आप सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय करते हैं या महिलाओं के जरूरत से संबंधित चीजों का व्यवसाय करते हैं तो इसे कैसे बेहतर करेंगे। ये व्यवसाय शुद्ध रूप से शुक्र से संबंध रखता है, कहीं कहीं पर इसमें चंद्रमा की भूमिका आ जाती है। इस व्यवसाय में सफलता के लिए अपने कार्यस्थल पे काम करने की जगह पर मां लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें, उन्हें नित्य प्रातः गुलाब की सुगंध का इत्र अर्पित करें। इसके बाद ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का प्रातः काल 108 बार जप करें और हर शुक्रवार की शाम को मां लक्ष्मी को सफेद सुगंधित फूल अर्पित करें। आपको व्यवसाय में लाभ होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। एक महिला दर्शक ने हमें पश्चिम बंगाल से प्रश्न लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 29 अक्टूबर 1991, जन्म का समय है 9:15 रात को और जन्म का स्थान है नैहाटी, पश्चिम बंगाल। ये लिख रही हैं कि इनको सरकारी नौकरी कब मिलेगी। एक बार सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उसका इंटरव्यू आज तक नहीं हुआ। और विवाह का योग कब है। देखिए, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है जुलाई 2022 तक। तो जुलाई 2022 के पहले शिक्षा क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में या समझाने सलाह देने वाले क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में आपका विवाह होने की संभावना बन रही है। इस कुंडली में भाग्य का पक्ष थोड़ा कमजोर है, उसे बेहतर कर लें। आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज शाम को 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपको लाभ होगा। अब अगर आप जमीन संबंधी व्यवसाय में हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, ठेकेदारी का व्यवसाय करते हैं, तो क्या उपाय करेंगे। इस व्यवसाय का जो मुख्य ग्रह है वो है मंगल। मंगल अगर कमजोर हुआ तो ये व्यवसाय तो डूबता ही है, कर्जे भी चढ़ जाते हैं। इस व्यवसाय में सफलता के लिए लाल रंग के हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें अपने काम की जगह पर। रोज सवेरे उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद बोल बोलकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हर मंगलवार को मजदूरों को हलवा पूरी बांटें, खिलाएं उनको, बहुत अच्छा रहेगा। उससे ये व्यवसाय काफी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय छोटी यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्राओं में सावधान रहें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%।
वृश्चिक राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। अगर आप शिक्षा का व्यवसाय करते हैं, समझाने और सलाह देने जैसा व्यवसाय करते हैं तो क्या करेंगे? ये व्यवसाय बुध और बृहस्पति से संबंध रखता है। कभी कभी इसमें शुक्र की भूमिका भी आ जाती है, परंतु मुख्य रूप से समझाने सलाह देने का काम होता है बृहस्पति का, शिक्षा का काम होता है बृहस्पति का। इस व्यवसाय में सफलता के लिए भगवान शिव की उपासना करें। रोज सवेरे शिव जी को सफेद या पीले फूल चढ़ाएं और इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम आशुतोषाय नमः। अपने कार्यस्थल का रंग हल्का पीला या सफेद रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी से बचाव करें, काल्पनिक समस्याओं से बचें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान की चिंताएं दूर होंगी, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। अगर आप व्यवसाय करते हो लोहे का, कोयले का या पेट्रोल आदि का, क्या उपाय करेंगे? ये व्यवसाय मुख्य रूप से शनि का है और कुछ हद तक मंगल का है। इस व्यवसाय में अगर सफलता चाहते हैं तो एक लोहे का छल्ला दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहने, दाहिनी कलाई में काला रेशम का धागा बांधें या काले स्ट्रिप वाली घड़ी लगाएं। रोज शाम को या रात के समय में 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनिवार को तिल मिले हुए भोजन का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन उसके पहले आपका एक और प्रश्न लेते हैं। निधि सिंह राजपूत ने हमें प्रश्न लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है इनकी 6 मार्च 1992, 10:39 प्रातः और जन्म का स्थान है दिल्ली। देखिए, लिख रही हैं कि करियर अच्छा है, नौकरी लग चुकी है, जीवन बेहतर चल रहा है, लेकिन मानसिक चिंताएं बहुत हैं और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? निधि, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा आपकी केतु की है और अंतरदशा बृहस्पति की है अप्रैल 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि इस साल अपने पेट का और अपने लिवर का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेके पेट में और हड्डियों में इस साल काफी दिक्कत हो सकती है। पारिवारिक वजहों से ऐसा लग रहा है कि इस कुंडली में मानसिक तनाव बहुत है और ये तनाव की स्थिति अप्रैल 2022 तक दिख रही है। अप्रैल 2022 के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से लाभ होगा। इसके अलावा नित्य प्रातः जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सवेरे 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
अगर आप चाहते हैं कि आप नौकरी करते रहें और नौकरी में किसी तरह की दिक्कतें ना आए तो क्या करेंगे? एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को जरूर पहन लीजिए। इसके अलावा हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और तीसरा काम यह करिए कि हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करिए। जो लोग भी नौकरी करते हैं अगर ये उपाय करें तो नौकरी बेहतर चलती रहेगी और नौकरी में निरंतर प्रगति करते रहेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।